न मिलना प्रभु वो तो आपकी इच्छा के ऊपर है, पर हम अपने आंगन को बुहार के आपको आमंत्रण देते हैं। चाहे प्रभु जब भी आप आओ, जिस क्षण आप आओ प्रभु, आपके संग चलने को हम तैयार हैं। आपके संग आने को प्रभु हम उतावले हैं, हम व्याकुल हैं। और कैसा दर्शन श्री महाप्रभु जी कर रहे हैं। त्या थी वृंदावन पांव धारिया, जहां मधुप करे झंकार, कुसुम द्रुम नव मल्लिका, मकरंद नो नहीं पार। और ऐसे सुंदर सुंदर पुष्पों के ऊपर से उसका मकरंद, उसके रज उड़ रही है और उसका आस्वादन करने के लिए स्वयं भ्रमर आ गए हैं। क्योंकि जैसे श्री महाप्रभु जी के चरण वृंदावन में पड़े, पुष्पों का जो पराग रज है वो उड़ने लगा और उसकी सुगंध से भ्रमर आने लगे। तो वृंदावन क्या, भक्त का अंतःकरण, और भक्त के अंतःकरण में श्री वल्लभ के चरण रूपी कमल जब प्रकट हो और उसमें से भक्ति की पराज जब उड़े, तब उससे आकृष्ट होकर बड़े बड़े भगवती जन का संबंध अपन को अनायास हो जाता है। और जब ऐसे अलौकिक भगवती जनों का संबंध अपन को अनायास हो जाए, ऐसे अलौकिक भगवत भक्तों का संबंध अपन को अनायास हो जाए, तो मानो निश्चित मेरे अंतःकरण रूपी वृंदावन में श्री वल्लभ के चरण रूपी कमल का उदय हुआ। उसकी भक्ति रूपी रज चारों ओर उड़ने लगी और उससे आकृष्ट होके ये भक्त रूपी भ्रमर मंडराते मंडराते मेरे पास आ गए, सहज रूप से मुझे मिल गए। वही बात करी और आगे वर्णन करते हुए कहते हैं, कैसी शोभा वृंदावन की। तरुत मालती शोभता, हेम जूही का संघोड़, ललनाते सुभगा लटकता, हीड़े ते मोड़ा मोड़। तरुत मालती शोभता, हेम जूथी का संघोड़, ललनाथ सुभगा लटकता, हीड़े ते मोड़ा मोड़। कैसा प्रकृति का वर्णन और अद्भुत दृश्य, अद्भुत वर्णन यहां गोपाल दास जी कर रहे हैं। क्या परिस्थिति है, क्या दृश्य है वृंदावन के अंदर। तरु तमाल अति शोभता, हेम जूथी का संघोड़, ललना ते सुभगा लटकता, हिंडे ते मोड़ा मोड़। संघोड़ यानी व्रज भक्तों के यूथों के यूथ, हिंडे ते मोड़ा मोड़ यानी एक दूसरे से मिलके वार्तालाप करते करते, उच्च स्वर से कल्लोल करते करते अनेक व्रजभक्तों के यूथ वहां पे आ रहे हैं। प्रथम पंक्ति के अंदर दर्शन किया मल्लिका के पुष्प का, और मल्लिका का पुष्प सफेद रंग का होता है। लेकिन इस पंक्ति के अंदर जो प्रकृति का वर्णन किया, मैंने कहा ना, शब्दों को समझें तो सिर्फ पात्र हाथ में आवे और उनके पीछे जो दर्शन उनको हो रहे हैं वो रस जब मिले तो बात समझ में आवे। वर्णन किया तरु तमाल अति शोभता, हेम जूथी का संघोड़, ललना ते सुभगा लटकता, हिंडे ते मोड़ा मोड़। तमाल वृक्ष है और हेम जूथी का संघोड़ यानी सुनहरी रंग के पुष्प जिसमें खिलते हैं, हेम जूथी का सुनहरी रंग के पुष्प जिसमें खिलते हैं, ऐसी बेल तमाल वृक्ष को लिपटी हुई है। और जब ये दर्शन किया और श्री महाप्रभु जी के नेत्र प्रसन्न हो गए, क्योंकि आपने गोपाल दास जी के माध्यम से ये लीला प्रतीकात्मक कर दी। तमाल वृक्ष के ऊपर कनक लता लिपटी हुई है, और वो क्या है, तमाल वृक्ष कौन है, कनक लता कौन है। और मानो उसका उत्तर परमानंद दास जी ने दिया है। मानो जो दर्शन गोपाल दास जी अपन को करा रहे हैं, पर दृष्टि परमानंद दास जी दे रहे हैं। ये तमाल वृक्ष क्या है, सुनहरी बैल जो लटकी हुई है वो क्या है। कहते हैं शोभित नव कुंजन की छवि न्यारी, शोभित नव कुंजन की छवि न्यारी, अद्भुत रूप तमाल सो लपटी, कनक वेली सुकुमारी।
ये नील वर्ण श्याम वर्ण तमाल वृक्ष क्या है? वो तमाल वृक्ष यानी श्याम सुंदर हैं। और ये कनकवेली कौन है? ये कनकवेली यानी राधा जी हैं। और कैसा दृश्य, कैसी दृष्टि! शोभित नव कुंजन की छवि न्यारी, अद्भुत रूप तमाल सो लिपटी, कनकवेली सुकुमारी, वचन सरोज दहे दहे लोचन, निरकी छवि सुखकारी, परमानंद प्रभु मते मधुप वह, परमानंद प्रभु मत मधुप वह, श्री वृषभान सुता फुलवारी। कहते हैं ये तमाल वृक्ष क्या है? ये तमाल वृक्ष और कुछ नहीं पर स्वयं श्याम सुंदर हैं। और उनके ऊपर जो कनकवेल को लिपटी हुई देखा, वो कनकवेल और कोई नहीं पर पित्तवर्णी राधिका जी हैं। क्योंकि वचन सरोज डह डहे लोचन, निरखी छवि सुखकारी, परमानंद प्रभु, प्रभु कैसे हैं? परमानंद प्रभु मत मधुप, मत भ्रमर हैं। और राधा जी कैसी हैं? परमानंद प्रभु मत मधुप, वृषभान सुता फुलवारी। और ये फुलवारी रूपी राधा जी हैं। और जैसे वो भ्रमर पुष्पों का आस्वादन करने आता है, वैसा ही दर्शन यहां श्री महाप्रभु जी कर रहे हैं कि कैसी कैसी लीला करके यहां ठाकुर जी वृंदावन के अंदर रास की तैयारी कर रहे हैं। कह रहे हैं, आगे वर्णन करते हैं 20वीं और 21वीं पंक्ति के अंदर। आइए गाएं और फिर उसका दर्शन करें। तान धुनि मुनि मयूर रूपे, सांबर दरि ध्यान, नित्य लीला गान श्रवणे करे ते मधुपान। तान धुनि मुनि मयूर रूपे, सांबर दरि ध्यान, नित्य लीला गान श्रवणे करे ते मधुपान। कुंज सदन सोहामणु, शोभा तनो नहीं पार, विविध रास मंडल रचना रची खेले नंद कुमार। कुंज सदन सोहामणु, शोभा तनो नहीं पार, विविध रास मंडल रचना रची खेले नंद कुमार। क्या दर्शन आपने करे! जैसे श्री महाप्रभु जी आगे पधारे, अचानक ढोल वाजिंत्र तान बजने लगे। उस वृंदावन के अंदर और कोई नहीं है। असंख्य यूतों के संग गोपीजनों के मध्य में राधा जी हैं, संग ठाकुर जी खड़े हैं और किसी का इस दर्शन का अधिकार नहीं है। पर श्री महाप्रभु जी ने किसी और को भी देखा जो छुप छुप के इस लीला का गान सुन रहा है, इस लीला का दर्शन कर रहा है। कौन? तान धुनि मुनि मयूर रूपे। तान रूपी जो मुनि जन हैं, क्योंकि मयूर प्रतीक है निष्कामता का, और ऐसे निष्काम भक्त रूपी जो मुनि हैं, वृक्षों की ओट में छुप छुप के प्रभु की इस रास लीला का दर्शन कर रहे हैं, प्रभु के इस अलौकिक लीला का दर्शन कर रहे हैं। रूपे सां बड़े धरी ध्यान, और आपका दर्शन करने का अधिकार भी नहीं है, क्योंकि भले मुनि हैं, विरक्त हैं, भले निष्काम हैं, पर कृपा बिना रास के दर्शन न हो, इसलिए उनका अधिकार मात्र तान वाजिंत्रों के आवाज का श्रवण तक का है। तान धुनि मुनि मयूर रूपे, सांभड़े धरी ध्यान। ध्यान धर के जो वाजिंत्रों बज रहे हैं, जो ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं, उनके चरणों की जो झनकार हो रही है, उसका आनंद वो मात्र ले रहे हैं, पर दर्शन का सुख प्रभु के बिना न मिले। तो यहां जहां रास सुंदर हो रहा है, तो आइए